मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। ये गाना तो आपने सुना ही है। हम यहाँ गाना नहीं गा रहे हैं, बल्कि आपको याद दिला रहे हैं कि हमारी धरती सोना उगलती है। और यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ किसान उसी धरती का सीना चीर कर फसलें उगाते हैं, वो फसल जो हम और हमारे परिवार का भरण पोषण करता है। अगर किसान अनाज न उत्पन्न करे तो रुपये पैसे और अत्याधुनिक मशीनों से हम पेट नहीं भर सकते। की बिस्मान भवन यहाँ बताएंगे खाद को लेकर किस तरह किल्लतें हो रही है। आपको बता दें कि अर्धरात्रि से ही लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। देख सकते हैं किस तरह यहाँ कतारों में खड़े हुए हैं, जैसा लग रहा है कि युद्ध के मैदान में उतरे हुए हैं। सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं। जिस भूख के लिए हम तमाम तरह की मेहनत करते हैं, उस भूख को मिटाने के लिए अन्न किसान उपज करते हैं। पूरे देश में किसानों के लिए अनेक योजनाएं हैं, लेकिन किसानों तक पहुंचते पहुंचते वह अक्सर टाटाई फिश हो जाती है। आपको बता दें कि बिहार में खाद की किल्लत को लेकर जगह जगह हाय तौबा मचती है। किसान सड़क जाम भी करते हैं, हो हल्ला भी मचाते हैं, लेकिन क्या सरकार तक इनकी बात नहीं पहुंच पा रही है, या स्थानीय प्रशासन इसे देखकर अनदेखी करते हैं? क्या सरकार प्रशासन ये नहीं समझ पा रही है कि किसानों की पहली जरूरत खाद है? और यदि वो समझ रही है तो फिर किसानों को इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है। 8 बजे रात में खाद लेने हम लोग आए, लेकिन इतना धक्का मुक्का हो रहा है, यहाँ कोई प्रशासन नहीं है, सब मर चुका है। क्या यहाँ अधिकारी आए थे? कोई नहीं आया। आखिर किसान युद्ध की मैदान की तरह रात की नींद खराब करके अंधेरे में लाइनों में क्यों लग जाते हैं, इस आशा से कि उसे सही कीमत पर खाद मिल सके? अगर शासन प्रशासन यह भली भांति जानती है कि किसानों को खाद चाहिए और उतनी व्यवस्था की जाती है, तो फिर यह हाय तौबा कैसे? निश्चित रूप से कहीं न कहीं खूब कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी का बड़ा बाजार फल फूल रहा है। आपको बता दें कि यह बनमनखी की तस्वीर हैरान करने वाली है। गौर से देखिए महिलाओं की लंबी कतार। हम कैमरा में से गुजारिश करेंगे कि उन तस्वीरों को पहले दिखाएं। किस तरह खिड़कियों पर महिला लटकी हुई है, उनको देखिए। इस कड़ाके की ठंड में जहां महिलाओं को घर में होना चाहिए, आज उनको क्या कारण रहा कि जो लाइन में लगना पड़ रहा है। जहां छोटे छोटे मासूम बच्चों को महिला दूध पिलाती है, उन बच्चों को छोड़ के इन लाइन में लगना पड़ा। आखिर क्यों? डीएपी और यूरिया की खाद को लेकर लोग अंधेरे में ही, जी हाँ, सूर्य उगने से पहले ही और कड़ाके की ठंड में लाइनों में खड़े हैं। कोरोना की डर भी इन्हें नहीं सता रही है। एक दूसरे से चिपके बिना मास्क के ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि उन्हें सही कीमत पर खाद मिल जाए, और वह खाद जिससे कि वो अपने खेतों में डाल सके, अच्छी उपज पैदा कर सके, जिससे कि उस अनाज को मंडियों में जाकर बेच सके, वह अनाज हम तक पहुंच सके, और उससे जो 2 पैसे का आमदनी उससे हो, उस आमदनी से वो अपने घर की बेटी की शादी कर सके, अपनी बहन की शादी कर सके, बीमार बाप का इलाज करा सके। कितना बोरा खाद मिला है? 2 बोरा, 1 बोरा मिक्सचर, 1 बोरा यूरिया, 2 बोरा यूरिया, 1 बोरा डीएपी। कितना मिलना चाहिए था? 10 बोरा। अच्छा, कितने दिनों से आप आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर 4 रोज से हम लोग घूम रहे हैं। 4 दिन से घूम रहे हैं। और जब आप आते थे तो क्या कहते थे अधिकारी? कहता है कि अभी खादे नहीं आया है शिविर में। अभी भी बोल रहा है कि जाइए आप लोग। आज कितने बजे से खड़ा थे? आज रात 7 बजे से। कहाँ से आए हैं? राधानगर से। क्या नाम हुआ? अरुणा देवी। ये हम लोग आए हैं, ये परेशानी है। 8 बजे रात से सब परेशान है। यहाँ बच्चा सब लाइन में लगा हुआ है, गिर जाता है, जी हो रहा है, इसका देखने वाला कोई नहीं है। और हम जो हैं बूढ़ा आदमी होकर के खाद के लिए आए हैं, इसके लिए सरकार को कोई अथी नहीं है। वृद्ध आदमी को पहले दिया जाता है, वृद्ध आदमी का कोई व्यवस्था है। क्या नाम हुआ? जयानंद यादव। कहाँ से आए हैं? यही राधानगर से। बस इतनी सी तो अभिलाषा है किसान की, और हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे। हमारी सरकार पूरा नहीं कर पा रही, हमारा प्रशासन नजरअंदाज करती है। हमारे विशेष संवाददाता गौरव गुप्ता ने
किसानों के बीच जाकर जब हालात का जायजा लिया तो आंखों से आंसू और मुंह से बरबस ये शब्द निकल पड़े कि युद्ध का मैदान है। देखिए रिपोर्ट। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन है जो आज देखने को पड़ रहा है? खाद के लिए परेशान हो रहे हैं हम, जो लोग लाइन में लगे हैं उनसे भी जानेंगे क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों इतने लाइन में, आखिरकार क्यों प्रशासन की उदासीनता है जो इस तरह की लाइनों में लगनी पड़ती है। क्यों देख सकते हैं कि किस तरह युद्ध की तरह यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। क्या लोग इस खाद के लिए अपनी कमर तोड़ दे? ये हमारा देश किसान से चलता है, अगर किसान नहीं होंगे तो ये हमें आज घर में जो मिलते हैं खाने के लिए अन्न मिलता है वो नहीं मिलेगा। आखिर सरकार क्यों नहीं सोचती है? हम लोगों से भी जानेंगे क्या परेशानी हो रही है। आधा घंटा हुआ है। भोरे से है। कौन सा खाद लेना है? यूरिया लेना है। कितना यूरिया मिलना चाहिए? एक बोरी मिलना चाहिए। और कौन सा खाद मिल रहा है? डीएपी मिल रहा है। क्या परेशानी हो रही है? यूरिया का परेशानी है, डीएपी पे मिक्सचर भी जिस तरह वो तस्वीर देख रहे हैं कि लाइन में लगे हुए हैं तो क्या आदमी मर जाएगा। कहाँ से आए आप? तैयार है। कहाँ से आए आप? कुटारी से। कितने बजे से आए हुए हैं? 4 बजे भोरे। 4 बजे भोरे से लगे हुए हैं। देखिए 4 बजे भोर से, जहाँ इस कड़ाके की ठंड में लोग अपने घरों में दुबके रहते हैं, कंबल में दुबके रहते हैं और ये लाइन में लगनी पड़ती है। क्यों लाइन में लगना पड़ता है? क्यों नहीं सरकार समझती है? उधर देखिए उन तस्वीरों को, किस तरह यहाँ पानी में डूब डूब के जैसा लगता है कि छोटा समुंदर है और छोटी समुंदर में हम यहाँ कूदने आए हैं, मछली तरने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ खाद की लाइन के लगे लंबी कतार लगी हुई है। इन तस्वीरों को देखिए किस तरह एक दूसरे के ऊपर लोग उतर रहे हैं। सरकार सब लोग को जान मार रहा है। हम उन महिलाओं को भी दिखाएंगे जो कि आज देख सकते हैं महिला कितनी कतारों में लगे हुए हैं, सुबह से ही वो कतारों में लगे हुए हैं। महिलाओं के पास भी जाएंगे, उनकी भी पीड़ा को सुनेंगे। हमारे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए अनोखी न्यूज। आपको बता दें कि कई किसानों ने तो बड़े ही अपशब्द बोल चुके हैं और वो अपशब्द हम यहाँ आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हम पत्रकारिता मानक पर करते हैं। मानक से विहीन पत्रकारिता हमें नहीं आती। हम मापदंड पर खड़े उतरते हैं और मानक पर पत्रकारिता करते हैं, इसलिए उन शब्दों को, उन गालियों को हम आपको नहीं सुना रहे हैं, लेकिन लोग झल्ला कर गालियां तक दे रहे हैं। आखिर क्या कुछ हो रहा है? क्षेत्राधिक पदाधिकारी नीरज कुमार भले ही यह कह दे कि व्यवस्था को आमूल ठीक किया जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लोग परेशान हैं। कड़ाके की ठंड में लोग की जानें चली जाएगी। भूख और प्यास से औरतें परेशान हैं और सरकार मजाक बना रही है, प्रशासन अनदेखी कर रही है। आखिर क्यों? क्या ये अच्छे दिन है? यही अच्छे दिन आ गए हैं जो आज हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को फिर से देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे हम। इन्हें ये नहीं पता है कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इसे इन्हें कोई भी सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं। क्यों करे पालन? अगर इस तरह की लाइन लगेगी तो क्यों करे पालन? सरकारी रूल कर दे तो यहाँ पे भीड़ नहीं लगेगा। समय पे इन्हें खाद मिले तो परेशान नहीं होना है। जिस तरह यहाँ जो लोगों से जानकारी मिली है, 5-5, 6-6 दिनों से लोग लगातार यहाँ चक्कर काट रहे हैं खाद के लिए। रात भर से है। डीएपी और यूरिया की खाद के लिए लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। लंबी कतारें लगी हुई है। जिस तरह कुछ देर की जो आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी, उन तस्वीरों में ऐसा लग रहा था जैसे ये युद्ध का मैदान बन चुका हो। आखिर कहाँ है प्रशासन? जिस तरह यहाँ देख रहा जाता है भगदड़, जिस तरह लग रहा है कोई अप्रिय घटना घट जाती है, लेकिन इस समय जो है पुलिस बल की तैनाती गई है और लंबी लाइन कतारों को सुचारू रूप से बनाया गया है। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह अभी भी महिला जो है वहाँ देख रहे हैं खिड़की पे किस तरह लटकी हुई है खाद के लिए। पता नहीं इन्हें खाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या हो सकता है ये निराश होकर घर चले जाए। कहाँ से आए हैं? कितने बजे से लगे हुए लाइन में? कै बजे से लगे लाइन में लगे हैं? 8 बजे से लगे हैं। क्या मिल गया खाद? अच्छा, कौन सा खाद लेने आए हैं? यूरिया। क्या कह रहा है? नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कितना दिन से घूर के गए हैं? 8 दिन से डेली घूर रहल छै। 8 दिन से घूर के परेशानी कल आए थे। हाँ। तो किसान अभी यहाँ का सर जो है वो बोलता है कि रसीद लेके आएगा, आधार कार्ड लेके आएगा, और वहीं पे हम बोले सर आज ये रसीद का लागू किए हैं,
और कल क्यों अथी बनिया को चले जाता है कि दुकानदार को रात रात खाद बेच देते हैं, रात रात में खाद बेच देते हैं, किसान को दीजिएगा, सब दिन रसीद मांगिए। कहा जा रहा है कि रात में ही यहाँ से खाद का वितरण हाँ, रात रात गाड़ी यहाँ से खाली हो जाता है, लेके चले जाता है। क्या आप लोगों ने इसका शिकायत वरीय अधिकारी से शिकायत भरे, मगर शिकायत सुनने के लिए नहीं तैयार हुआ है। जो कि एसडीओ साहब को पास अभी गए हैं 10 आदमी, वो भी नहीं सुनने के लिए तैयार हुआ। डीएम साहब को कॉल गया, वो भी सुनने के लिए नहीं तैयार हुआ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम बलवंती बिशनपुर तक वार्ड नंबर 2 से। क्या नाम हुआ? राम कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? ततराही से। और यहाँ पे जो बिस्कुमान में जो आए हैं, क्या खाद मिल गया? नहीं सर, कब से खड़ा है? 3 बजे से। क्या कहना चाहिएगा सरकार से? सरकार की क्या कहना चाहिएगा? खाद हम लोग को चाहिए। अच्छा, आपको तो अभी खाद नहीं मिला, और लोगों को खाद मिला? कितना खाद मिला है लोगों को? कितना बोरी मिला है? हमरा के खाद नहीं, जिनको मिला है क्या देखें कितना मिला है? नहीं देखलिए सर, हमरा के तो पीछे झटकी देख। क्या नाम हुआ? सीमा देवी से। कौन सा खाद लेने आए थे? कौन सा खाद लेने के लिए आए हैं? सब यूरिया डीएपी पोटाश सब। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी मक्का खराब हो रहा है। कितने दिन कहाँ से आए आप लोग? तेतराही से। ततराई से। कितने बजे आए? 8 बजे। हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है, लेकिन किसी को भी खाद बहुत दिक्कत से मिल रहा है। अब कुछ लोग तो रात से ही लग जाते हैं लाइन में। ये चीज़ तो क्या बताएं, व्यवस्था का दोष है या क्या है, उस पर तो नहीं हम कह सकते हैं कि लोगों को आप ज़रूरत है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग लगेगा। ठीक है, हमारे पास जो खाद उपलब्ध होगा वो हम लोगों पर बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, अब रही बात की भीड़ है, लोग को ये विश्वास है कि यहाँ उचित मूल्य पर उचित खाद मिले। तो बाहर में दुकान नहीं है, मंडी में बहुत सारे दुकान है। ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ आता है लोग, इसका मतलब या तो कुछ ना कुछ विश्वास है। नहीं तो मान लीजिए लोग घर से आते हैं तो एक दिन में खाद कहाँ मिल जा रहा है? उसको तो 3-4 दिन से चक्कर काटना पड़ रहा है। क्या करिएगा, एक मशीन है, पॉस से वितरण होता है और पॉस में कैपेसिटी ही है मैक्सिमम 200 सवा 200 आदमी को एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। क्या नाम हुआ सर आपको? नीरज कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी। खाद किसान की पहला हक है और उसकी कालाबाजारी कदापि बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। पत्रकारिता अपनी जगह है, लेकिन जरूरत और उस जरूरत को सरकार के बंद पड़े कानों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और यही जिम्मेदारी हम हमेशा उठाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह कड़ाके की ठंड में, कुहासे में, कीचड़ और पानी में किसान जद्दोजहद कर रहे हैं जायज कीमत पर खाद पाने के लिए, और शासन और प्रशासन गाहे बगाहे चुप्पी तोड़ने को राजी नहीं है। और अगर चुप्पी तोड़ते भी हैं तो लीपा पोती के अलावे शायद कुछ और नहीं। सवाल है तो जवाब ढूंढिए जनाब, जवाब ढूंढिए। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।